गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। बच्चों, आज हम बात करेंगे ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज के वर्कशीट 4 के बारे में। तो इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, Pythagoras theorem is always applied in right angle triangle। तो Pythagoras theorem केवल right angle triangle में ही यूज होता है और किसी ट्रायंगल में यूज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने डायग्राम कर रखा है, ये ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B। तो इस केस में ये जो AB को P कहा जाता है और BC को B, AC is the hypotenuse, H is your hypotenuse, B for base, H is your hypotenuse, P is called perpendicular, and Pythagoras theorem says H square is equal to P square plus B square, and it is applied only right angle triangle। ध्यान रखना बच्चों, Pythagoras theorem हम केवल right angle triangle में यूज करेंगे और किसी ट्रायंगल में यूज करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए Pythagoras का फॉर्मूला है H square is equal to P square plus B square। सपोज हमने एक एग्जांपल दिया है, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। वो कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा जो ये AB है ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, दैट मींस इट इज P दे दिया है, और यहाँ पर BC इज योर बेस दे दिया है, हमको हाइपोटेन्यूज ढूंढना है। तो याद रखना हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज AC है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, मतलब AC का वैल्यू इसी दो के साइड से कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, वो लॉन्गेस्ट साइड है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P हुआ हमारा 5, P का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होगा 25, तरह B हुआ 12 और B का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर होता है 12 into 12 144, और उसको 8 करने पर आ जाता है 169, H स्क्वायर हो जाता है 169, तो H हो जाता है 13। हमारा H का वैल्यू यहाँ पर आ गया 13। तो ये 13 कैसे आया ना, हमारा H स्क्वायर हो जाता है 169, H is equal to 13 into 13। तो स्क्वायर मतलब डबल टाइम H into H, तो इस हिसाब से H हो गया 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो यहाँ पर if the square of one side of a triangle is equal to the sum of the square of other two sides, where then it is a right angle triangle with the angle opposite the far side as a right angle। वो कह रहा है आज a given triangle AB और BC दैट इज परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर होता है वो थर्ड साइड के स्क्वायर के साथ इक्वल होता है। ठीक है, on one side of a triangle is equal to sum of square of other two sides। बिल्कुल, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर डेफिनेटली होता है, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर होगा 25। इसको कहा जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये जो तीनों नंबर है 3, 4, 5, ये तीनों नंबर को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और तुमसे कभी पूछे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहाँ है, इसी तरह नंबर निकाला जाता है 3, 4, 5, दे आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसके बारे में डिटेल्स हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर दे दिया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो कैसे निकाला जाता है, two positive integers m and n greater than m, then the Pythagoras triplet A is equal to n square minus m square, B is equal to 2mn and C is equal to n square plus m square। ये एक फॉर्मूला है, ये इसके बारे में डिटेल्स क्लास 8 में पढ़ेंगे। खाली इतना जान लो, अगर टू पॉजिटिव इंटीजर m and n है, n अगर m से बड़ा है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकलेगा, पहला नंबर है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, दूसरा नंबर 2mn, तीसरा नंबर n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। फॉर द टू पॉजिटिव इंटीजर्स m हुआ 2 और n हुआ 3, तो कैसे निकलेगा, a इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज 2mn था, इसीलिए 12 हुआ, c इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल 13 था। इसलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारा वैल्यू निकला 5, 12, 13।
5, 12, 13, ये रहा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वो कह रहा है पहला नंबर को लेंगे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ऐसे एम इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3 लिया, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर बराबर हो गया 9। तो 9 से अगर 4 माइनस करेंगे हमको 5 मिलेगा। तो पहला नंबर मिला 5 छोटा नंबर, दूसरा नंबर होता है 2 एम एन, 2 एम का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 3, वैल्यू पुट कर दिए गए, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 हो गया 12, और सी कैसे निकलेगा ना, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एन होगा मतलब 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो गया 9, 2 स्क्वायर हो गया 4, 9 प्लस 4 हो गया 30। उसी तरह और पाइथागोरियन ट्रिपलेट तुम निकाल सकते हो कुछ भी वैल्यू डालकर, मतलब और दूसरा निकालना है, मान लो एम को लेना है 3, एन को लेना है 4, उसी तरह पहला आएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एन स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस, सॉरी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 से 9 गया 7 होगा, एक नंबर मिल गया 7। दूसरा क्या मिलेगा ना, 2 एम एन, 2 होल इंटू 4 होल इंटू 3, 24, और दूसरा होता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर हो गया 16 प्लस 9, 25। तो हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गया 7, 24, 25, ये होगा अनदर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर डेफिनेटली होगा। ये आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ट्री इज ब्रोकन एट हाइट of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree, find the original height of the tree। तो ये दर्शाता है इस क्वेश्चन हाउ प्रैक्टिकली राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। प्रैक्टिकली तुम देखोगे बहुत सारा एग्जाम्पल है जिससे पाइथागोरस थ्योरम हमारा डेली लाइफ में यूज होता है। इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, लेटर का क्वेश्चन करेंगे, वो भी एक प्रैक्टिकल यूज है। यहाँ पर कह रहे हैं कि मान लो ये भी एक बड़ा सा ट्री था, ये एक बड़ा सा ट्री था, यहाँ से ये जो लाइन दर्शा गया ये एक बड़ा सा ट्री था। देन ए ट्री ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से 5 मीटर तक रहेगा, उसके ऊपर वाला हिस्सा जो ये टूट गया और टूट के टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस 12 मीटर फ्रॉम द बेस। वो ग्राउंड को टूटा हुआ हिस्सा ग्राउंड को टच कर लिया, ये 12 मीटर फ्रॉम द बेस, मतलब ये था बेस यहाँ से 12 मीटर डिस्टेंस की दूरी में टॉप गिर के रोड को टच करने लगा। इसीलिए ये जो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, बिकॉज ग्राउंड को सारे चीज से राइट एंगल ट्री हो, हम खड़े हैं जो बिल्डिंग से, और राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। तो ये रहा टॉप का हाइट 5 मीटर और जो टचेस ग्राउंड की आप डिस्टेंस है 12 मीटर। तो पूछा है ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री क्या है। तो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए पहले ये पाइथागोरस थ्योरम से हाइट निकाल लेंगे, बीसी कितना होगा, जो ब्रोकन पार्ट का हिस्सा पहले निकाल लेंगे। तो ब्रोकन पार्ट का हिस्सा हमको मिला 13, ये हमको मिल गया 13। अगर ब्रोकन पार्ट 13 है और टॉप का हाइट 5 मीटर है, टोटल मिला लेंगे 13 प्लस 5 18 मीटर was the height of the tree हो रहा है। तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ट्री इज 18 मीटर। देखो यहाँ पर वही अप्लाई किया गया है, बी स्क्वायर फॉर्मूला है, बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 169, 169 13 का स्क्वायर होता है 13। तो इसीलिए ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ट्री होगा 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर ब्रोकन पार्ट है, तो 13 मीटर से 5 मीटर था हाइट, तब जहाँ से टूटा और वहां से टूटने का जो हाइट है वो 13 मीटर था, दोनों को ऐड कर दिए, टोटल हाइट ऑफ द ट्री मिला 18 मीटर। टोटल हाइट ऑफ द ट्री होगा 18 मीटर। अब आगे चलते हैं, ये कुछ वैल्यू है क्योंकि तुम लोगों को अचानक से स्क्वायर आएगा तो पता ही नहीं चलेगा कैसे करें, इसीलिए तुम लोगों को मिनिमम 30 तक का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के बारे में तुमको पता ही नहीं है, वो ज्यादातर हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा, क्लास 8 से सिखाया जाएगा। यहाँ तो खाली तुम लोग इतना याद कर लो क्योंकि क्वेश्चन का नंबर इसी के अंदर से आएगा, इससे बड़ा नंबर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, तो 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400,
21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 26 का स्क्वायर 676, 25 का स्क्वायर हो गया 625, 27 729, 28 784, 29 841, 30 का स्क्वायर 900। ये सारी वैल्यू तुमको याद रखना है। किसी भी हालत में 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर तुमको याद होना चाहिए। उसके बाद कोई फॉर्मूला कोई 30 काम करता है, यहाँ पर छोटे मोटे फॉर्मूला कुछ है, लेकिन तुमको डेफिनेटली 30 तक का स्क्वायर मैनुअली पढ़ के याद रखना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है क्वेश्चन को करने के लिए। अब चलते हैं, आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। वर्कशीट 4 का हमारे पास है। The hypotenuse of a right angle triangle is 17 centimeter. If one of the remaining two side is 8 centimeter, find the length of the third side. वो कह रहा है देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और हाइपोटेन्यूज इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये मान लो हाइपोटेन्यूज वो 17 सेंटीमीटर लॉन्ग है। वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, वन ऑफ द रिमेनिंग किसी भी साइड का हम ले सकते हैं, हमारा मन से मान लो इसको ले लेंगे 8 सेंटीमीटर, इसका नाम दे दिया। तो हमको अब चाहिए बीसी का वैल्यू कितना है। तो लेंथ ऑफ द थर्ड साइड हमने अभी अभी पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर माइनस एबी का स्क्वायर। क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड है, वो एच है, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड है और ये परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है तो ये फॉर्मूला होगा। तो बी सी का स्क्वायर होगा, एसी हमारा कितना निकला 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। देखो जैसे हमने कहा था हमको वैल्यू याद रखना है, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64। तो बीसी का स्क्वायर हमारे पास हो गया 225, बीसी स्क्वायर इज 225 और बीसी का वैल्यू होगा बीसी इंटू बीसी, ये होगा 15 इंटू 15, तो बीसी का वैल्यू हो गया 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज योर 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज योर 15 सेंटीमीटर। अब पहला क्वेश्चन हमने खत्म करवा दिया। हाँ पे सबको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशंस कैसे होता है। जैसे ही तुम एक के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तुम्हारे अंदर बिल्कुल फॉर्मूला फिट हो जाएगा और कौन सा वैल्यू कहाँ डालना है ये भी तुमको अपने आप में आ ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 is given the length of the hypotenuse of a right angle triangle is 13 centimeter and if one side of the triangle is 5 centimeter, find the length of the third side. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तुमको आना चाहिए, बिल्कुल ट्राई करके फटाफट बोलो क्या होना चाहिए आंसर। देखो यहाँ पर दिया हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज दे दिया 13 सेंटीमीटर, वन ऑफ द साइड इज 5 सेंटीमीटर, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, हमको ढूंढना है थर्ड साइड क्या होगा, दैट इज बीसी का वैल्यू ढूंढना है। हाइपोटेन्यूज दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया, बेस ढूंढना है। मान लो ये हमको बेस है, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर एच कितना है, एच का वैल्यू है 13 स्क्वायर माइनस पी हमारे पास है 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 5 का स्क्वायर 225 इज बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मतलब बी इंटू बी और ये वैल्यू आ गया 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 बोली, 5 का स्क्वायर बोली 25, 169 माइनस 25 आंसर कम्स 144। तो b इंटू बी हो गया 12 इंटू 12 और बेस का वैल्यू हो गया 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड, the length of other side, length of other side is equal to 12 सेंटीमीटर। अदर साइड का लेंथ हमारे पास हो गया 12 सेंटीमीटर। आगे चलते 3 नंबर। 3 नंबर इज आल्सो गुड क्वेश्चन, को समझना पड़ेगा अच्छे से। क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल, दैट मींस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड इट इज लेंथ ऑफ टू साइड इक्वल मीन इट इज हाइपोटेन्यूज। जो लॉन्गेस्ट साइड किसी के साथ इक्वल नहीं हो सकता, तो इक्वल कौन होंगे, यही दोनों होंगे। These two sides must be equal and it is given, suppose we have taken x, it is also x and AC is the hypotenuse, square of hypotenuse is 800 centimeter square, मतलब h square is given 800 centimeter square। तो यहाँ पर हमने को हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दे रखा है।
तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला हमारे पास होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर जो है स्क्वायर का वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर, बी सी है एक्स का स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। पूरा स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है 800 और उसको स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस ऑलरेडी गिवन। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 और एक्स स्क्वायर इज योर 800 बाई 2 दैट इज 400। देन x इंटू एक्स हो जाएगा 400 होगा 20 इंटू 20 और x वैल्यू इज योर 20 सेंटीमीटर। योर आंसर इज 20 सेंटीमीटर। Then four number there are two poles height 6 meter and 11 meter stand on the playground। यहाँ पर अच्छे बच्चे समझ में नहीं आते हैं कि पोल्स क्या है, इसको दिया क्या है, करना क्या। वो कह रहा है दो खंबे हैं, वो खड़े हैं कैसे, एक का 6 मीटर वन का 11 मीटर है और ग्राउंड पे खड़े हैं। तो हर चीज ग्राउंड पे ही होते हैं। मान लीजिए ग्राउंड है, ये 6 मीटर का एक लंबा पोल है और ये 11 मीटर का एक लंबा पोल है। दोनों में अंतर है, दैट इज 11 मीटर। ये बड़ा हाइट वाला है, ये छोटा हाइट वाला है। तो वो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन फीट इज 12 मीटर, ये 12 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप, तो टॉप का डिफरेंस है ये पता करना है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर टॉप। तो अगर हम उसको नाम देते हैं ए बी सी और डी, ये जो टॉप हमको ढूंढना है। टॉप कैसे ढूंढना है, नाम ड्रॉ कर लिया और बी सी इज इक्वल टू ये 12 सेंटीमीटर हो जाएंगे। दैट मीन्स ये जो ड्रॉ किया हमने ए इज इक्वल टू बी सी दैट इज 12 मीटर। उसी तरह का ए बी इज इक्वल टू सी आल्सो 6 मीटर। देन यहाँ पर डी सी था, डी सी जो 11 मीटर था, बट हमको डी ई चाहिए। डी ई इज इक्वल टू डी सी माइनस सी। सी और ए बी जो अपोजिट साइड्स हो गए हैं तो सी इज इक्वल टू 6 मीटर, 12 नहीं 6 होगा। ए बी इज इक्वल टू सी 6 मीटर होगा, दैट इज योर 11 मीटर माइनस 6 मीटर दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। तो यहाँ का वैल्यू जो है डी ई का वैल्यू 5 चला गया। अब देखना है इन ट्रायंगल ए ई डी, ट्रायंगल ए ई डी में हमको चाहिए ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज दिख रहा है। हाइपोटेन्यूज है परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा कितना हुआ 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस डी ई हो गया 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो गया 144, ये हो गया 25 दैट इज 169, तो डी हो जाएगा 13 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप इज 13 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट एंड टॉप इज 13 मीटर, हमको पता चल गया। और क्वेश्चन नंबर दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। कैसे क्वेश्चन तुमको कनेक्ट करवा रहा है, क्वेश्चन इज कनेक्टिंग टुवर्ड्स द राइट एंगल ट्रायंगल फर्स्ट एनवायरनमेंट के बारे में दिया था। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को एनवायरनमेंट के साथ अटैच करवा रहा है और साथ ही प्रैक्टिकल एग्जाम लेने की कोशिश कर रहा है, कैसे हम लोग उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज गिवन। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं रेक्टेंगल। तो ये हाथ में बना रहे हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तुम लोग क्या करना, स्केल में बना लेना, परफेक्ट डायग्राम आएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 15 एंड 8 सेंटीमीटर। ये होगा 8 सेंटीमीटर, ये होगा 15 सेंटीमीटर। ये जो डायगोनल ढूंढना है हमको, देखो ए बी सी डी। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये एंगल क्या हो गया हमारा अल्टीमेटली बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री हो गया। उसी हिसाब से एसी हमारा हो गया डायगोनल। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी, एसी इज द डायगोनल। एसी क्या है, डायगोनल है। एसी इज द डायगोनल, तो हमको एसी का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर जो है ए बी कितना हुआ, ए बी इज योर 8 स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 15 स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 108 का स्क्वायर हो गया 64, 15 का 225, देन AC इंटू AC इज इक्वल टू 289, तो AC का वैल्यू हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल इज कितना 17 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर। अब the foot of the ladder is 6 meter away from the wall and it top reaches the window 8 meter above the ground। तो ये रहा सवाल जिसके मैं बात कर रहा था, लैडर का इस्तेमाल कैसे हो रहा है हम देखेंगे प्रैक्टिकल। तो जनरली हमारा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, डेफिनेटली बिना राइट एंगल तो होगा नहीं क्योंकि हमको लैडर में जाना है। ये रहा हमारे पास लैडर। हाउ द लैडर वर्क्स, लैडर कैसे वर्क करता है। देखो पहले ये जमीन से जुड़ा हुआ है, ग्राउंड से ऊपर तक हाइट है, इट इज हाइट। द वॉल ऑफ टॉरिचेस द विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये रहा ग्राउंड, ग्राउंड के अबव 8 मीटर ऊपर है विंडो। और लैडर टचेस द इफ द लैडर इज शिफ्टेड, कहां गया, the foot of the ladder is 6 meter out from the wall, that is 6 meter of the foot, ladder का फुट है वॉल से 6 मीटर दूरी पर है। तो कह रहा है लैडर का हाइट कितना होगा, लैडर का मैक्सिमम हाइट कितना होगा तो टॉप तक टच करेगा। तो जनरली ये फॉर्मूला बन गया ए बी सी परपेंडिकुलर बेस बन गया, हमको AC स्क्वायर ढूंढना है तो AC इंटू AC हो गया 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64 प्लस 6 स्क्वायर 36, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया, देन AC इज इक्वल टू 10, AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो लैडर ऑफ द हाइट हमारे पास आ गया है 10 सेंटीमीटर। तो लैडर का हाइट हमको 10 सेंटीमीटर मिल तो गया है, लेकिन फिर से क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन ने फिर से चेंज किया, लैडर इज शिफ्टेड सच ए दैट द फुट इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो ध्यान रखना इस लैडर को शिफ्ट कर दिया गया, जो फुट पहले 6 सेंटीमीटर था अब वो 8 सेंटीमीटर अवे हो गया। अब इस चक्कर में क्या होगा ना, हाइट कम हो जाएगा। जैसे ही हाइट कम होगा, ये जो लैडर का हाइट है ये कम नहीं होगा। लैडर का हाइट जैसे था थोड़ा झुका दिया गया ताकि डिस्टेंस बढ़ लिया जाए, लेकिन लैडर का हाइट में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा का जैसा 10 मीटर ही रहेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, लैडर हाइट निकल गया, हमको ढूंढना है अब हाइट कितना होगा। हाइट जानने के लिए हमारे पास वही है AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AB इंटू AB, we have AC स्क्वायर वैल्यू इज 10 स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 8 स्क्वायर। तो AB इंटू AB होगा 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36, देन AB का वैल्यू इज 6 मीटर। तो AB का वैल्यू हो गया 6 मीटर। तो ये हमको पता था जनरली, जब वहां से कैलकुलेट कर रहे थे, एक 6 8 दूसरा निकला 10, यहाँ पर एक 10 दिया था और BC डिस्टेंस था 8 मीटर, हाइट का कितना हुआ ना 6 मीटर, हाइट इज योर 6 मीटर होगा। इसके से अगर लैडर को आगे निकाल लिया जाएगा 10 मीटर तरफ कर दिया जाएगा और थोड़ा हाइट कम कर दिया जाएगा, हाइट ऑफ द वॉल को कम करके 8 से 6 सेंटीमीटर करा देंगे तो व्हाट विल द डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, दैट विल बी 6 मीटर। और यहाँ पर दिया है और राइट एंगल ट्रायंगल इज आइसोस्केल, सिमिलर क्वेश्चन, आइसोस्केल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 50 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईस्ट साइड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 3 नंबर की तरह। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका आइसोस्केल भी है, मतलब ये दोनों इक्वल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रखा है राइट एंगल ट्रायंगल इज आइसोस्केल, दैट मींस ये दोनों इक्वल है, इसको भी x लेंगे इसको भी x लेंगे। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, दैट मींस ये जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर दे दिया, नेमिंग करेंगे उसका स्क्वायर दे दिया गया है, स्क्वायर इज योर 50 मीटर स्क्वायर। तो इसी का स्क्वायर हमको दे दिया है 50 मीटर स्क्वायर, तो इसी हिसाब से वैल्यू हमको निकालना है। तो हमको x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 50 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम,
अब वैल्यू आ जाएगा 2x² इज इक्वल टू 50, तो x² इज इक्वल टू 50/2 दैट इज योर 25 एंड x इंटू एक्स इज इक्वल टू 25 मतलब 5 इंटू 5 और x का वैल्यू हो गया 5। x इज मतलब वन ऑफ द साइड निकल गया 5 तो दूसरा भी हो गया 5 क्योंकि दोनों इक्वल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच साइड, तो लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू 5 मीटर। हमारे पास आंसर आ गया। और अगला नंबर, if the side of a triangle is 3, 4, 6 determine whether the triangle is a right angle or not। बिल्कुल right angle triangle नहीं है, it is not a right angle triangle। ठीक है, तुमको कैसे पता लगाना है, क्योंकि 3² प्लस 4² इज नॉट इक्वल टू 6²। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 16 प्लस 9 हो गया 25, 25 इज नॉट इक्वल टू 36। दोनों का रिजल्ट सेम आया नहीं, इसीलिए इट इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने पहले से कहा रखा था स्टूडेंट से, पाइथागोरस थ्योरम की पैटर्न में चलता है, जो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है किसके साथ, हमारा हाइपोटेन्यूज के साथ। दूसरा हमको 9 नंबर वेरीफाई करना है 8, 9, 10 पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है, इट इज नॉट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट। 7, 5, 12 इट इज आल्सो नॉट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट। 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 5, 12, 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट है और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। इतना जल्दी कैसे बोल दिया, मुझे पता है 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, ये कभी भी ये 15 का स्क्वायर नहीं होगा। 9, 12, 5 ये हो रहा है क्या, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 15 का स्क्वायर 225, 144 प्लस 81 415 8 8 4 12 हाँ 225 ये हो रहा है बिल्कुल। 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, तो इट इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये हो रहा है 81 प्लस 144 इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, बिल्कुल बन रहा है 225। लेकिन 8, 9, 10 नहीं हो रहा है। 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 कभी भी 100 नहीं होगा, इसलिए पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होगा। उसी तरह 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर नहीं होगा। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये कभी भी 144 नहीं होगा, कभी भी 144 नहीं होगा। इसीलिए इस केस में 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 5, 12, 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 9, 12, 15 आल्सो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसी के साथ ही हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का रिलेटेड फॉर्मूला और कैसे प्रैक्टिकल में यूज होता है क्वेश्चन के थ्रू हमको समझ में आ गया। पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। तो हमने एक लैडर का केस बताया, एक लैडर और एक दूसरा हमारे पास था जो ट्री ब्रोकन हुआ, उसको समझने क्वेश्चन आया, ट्री को ब्रोकन टूटे हुए प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कैसे जुड़ा होता है, ये दोनों हमें समझ में आ गया है। इसी के साथ अगर कोई और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तुमको पता है, तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, सर ये वाला आंसर राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। तो होप तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको। फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना। और लिंक में मेरा व्हाट्सएप चैनल है, तो मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, आगे आने वाले सारे वीडियो तुम लोगों को फटाफट मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी, पता चल जाएगी आज कौन सा वीडियो डाला गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ और नई फॉर्मूले के साथ, नई तैयारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, प्रैक्टिस करते रहो और मेहनत करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू।